जिनकी नियुक्ति ही इस तरीके से हुई कि कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई राजनीति नहीं, सबकी पहली पसंद बनकर वो उभरे। उनकी जांबाजी के किस्से, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद को कुचलने में जो उनकी भूमिका रही, और जिस तरीके के ऑपरेशन एक लीडर, एक फ्रंट फुट पे रहने वाला एक जाबाज, उस तरह की उनकी छवि रही। कितनी कमी महसूस की जाएगी देश में बिपिन रावत सरीखी शख्सियत की। तो राकेश त्रिपाठी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ पीके मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व डीजी हैं बीएसएफ के। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार पार्थिव शरीर जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का, उनको पुष्प अर्पित करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब जिसके बारे में नम आंखों के साथ बात कर रहे हैं लोग, वो उनकी बहादुरी के किस्से हैं, वो उनकी जिंदा दिली से जुड़ी हुई बातें हैं। अपने जीवन में जितने सख्त और बड़े फैसले लिए, एक अपने आप को ऐसी शख्सियत के तौर पर स्थापित किया। क्या कहना है आपका कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे बिपिन रावत? बिल्कुल। अभी C-130J एयरक्राफ्ट पर पूरे जो डेड बॉडीज हैं इन वीरों का, 13 वीरों का बुलाया गया है, और अजीत डोभाल जी, तीनों सेनाध्यक्ष, डिफेंस मिनिस्टर और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहां पुष्पमाल्य प्रदान करने के लिए, स्तुति तर्पण करने के लिए वो जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, CDS बिपिन रावत जी ये हमारे दिल में थे और दिल में रहेंगे। इनका कारनामा अगर बताएंगे, मैं इतना विस्तृत से नहीं बता सकता हूं, क्योंकि देश के लिए, देश के डिफेंस के लिए जो अपग्रेडेशन डिफेंस में लाया गया, जो लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट लाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो लाया गया, LAC में जो डेवलपमेंट हुआ, इंडो पाक बॉर्डर में, इंडो पाक LOC पर जो डेवलपमेंट किया गया, और पर्टिकुलरली डिफेंस का जो हमारे जो जवान से उनका जो 2 प्रोजेक्ट और बाकी रह गया था, उनका जो नहीं कर सके। एक तो था जवान के लिए जो डेट ऑफ रिटायरमेंट उनको इंक्रीज करने के लिए उन्होंने कोशिश कर रहे थे, और दूसरा था कि टेक्निकल अपग्रेडेशन ऑफ एयरफोर्स एंड सबमरीन। ये 2 चीज और बाकी रह गया था जो कि वो नहीं कर सके, और वह हमसे विदा लेके चले गए हैं। ये दोनों डेफिनेटली जो नया CDS बनेंगे जरूर वो करेंगे। लेकिन मैं बिपिन रावत जी के बारे में बता रहा हूं, जो चीज उनके टाइम पर जो डेवलपमेंट हमारा डिफेंस में आया, जो तरक्की इंडिया ने किया, वो कभी भी कोई और कमांडर नहीं कर सका। हम जानते हैं फील्ड मार्शल मानेकशॉ भी, हम 2-3 जनरल्स को जानते हैं, अब मार्शल को जानते हैं, बिल्कुल उनके कारनामे के लिए वो बिल्कुल जनरल हरबख्श सिंह है, फील्ड मार्शल मानेकशॉ है। अब बिपिन रावत जी तो उनसे बढ़ के, क्योंकि इंडिया इतना डेवलपमेंट, जो चीज उन्होंने 2 साल में किए हैं, 2020 और 21, ये 2 साल में शायद कोई नहीं कर सका। मैंने अभी गया था LAC बॉर्डर को देखने के लिए, इंडो चाइना बॉर्डर में क्या डेवलपमेंट हुआ है। हमारा आर्टिलरी, हमारा मिसाइल्स, हमारा ड्रोन्स, हमारा सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन, दौलत बेग गोल्डी पर जो कम्युनिकेशन, कोई आसान बात नहीं है। वहां पर जो है घोघरा, हॉट स्प्रिंग और दिपसांग, इस एरिया में जो है चाइना का मुकाबला करने के लिए इंडियन आर्मी तैनात है, इंडियन एयरफोर्स तैनात है, और जो पर्टिकुलरली तीनों थिएटर का जो कोऑर्डिनेशन, ये बहुत अच्छी तरह उन्होंने निभा चुके थे, और उन्हें पता था ये कोऑर्डिनेशन अगर होगा, हम जरूर अपना डिफेंस को मजबूत कर सकते हैं, और हमारा डिफेंसिव पॉलिसी को डिफेंसिव अटैक पॉलिसी, डिफेंसिव ऑफेंसिव पॉलिसी में हम कन्वर्ट कर चुके हैं, और कर भी दिया गया। ये बहुत बड़ी चीज है जो इंडिया के लिए उन्होंने किए। पर्टिकुलर इंडियन नेवी का सबमरीन बनाना हम अपना इंडियनाइज कर चुके हैं। एयरफोर्स में जो अभी राफेल जो आया, ये उनका भी देन है। और उसके बाद S-500 मिसाइल्स, अभी पुतिन चाहते S-500 मिसाइल्स हम ला रहे हैं, S-400 तो छोड़ दीजिए। थैंक्स टू जनरल बिपिन रावत, जो कि उन्होंने सोच है कि उनका सोच बहुत बड़ी है, और
ये हम गवा दिए, ये आज हमारे पास नहीं है। और हम बिल्कुल याद रखेंगे कि जनरल बिपिन रावत एक जवान के लिए क्या कहते, जवान का ड्रेस हम अभी जा करके देखे थे, इतने हाई एल्टीट्यूड में -50 डिग्री, -60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा जवान इतने स्नो पर कैसे रह रहे हैं इंडो चाइना बॉर्डर पे। ये लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन, इसका श्रेय जाता है जनरल जी बिपिन रावत। बिल्कुल, और ऐसा लीडर मिलना बहुत मुश्किल है। फील्ड मार्शल मानेक साहब भी थे, शायद मैं उनके साथ, मैं कोई नहीं हूं कंपेयर करने के लिए फील्ड मार्शल मानेक साहब और जनरल बिपिन रावत जी के साथ, लेकिन जनरल बिपिन रावत इज जनरल बिपिन रावत। और जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, it बिल्कुल goes to General Rawat and nobody else in last 2 years. And बिल्कुल। तो I बहुत stand बड़ा क्रेडिट जो है वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत को जाता है, डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन को लेकर, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो स्थापित किया गया उसको लेकर, और जो आंतरिक सुविधाएं होती हैं सेना से जुड़े हुए लोगों के लिए उनको बेहतर और दुरुस्त करने को लेकर भी उन्होंने काफी काम किया। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ शिवदान सिंह जी भी जुड़ गए हैं। शिवदान जी, आपसे समझना चाहेंगे वो क्या खास बात थी जो जनरल बिपिन रावत 3